हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बुल कॉल स्ट्रैटेजी। बुल कॉल एक बुलिश स्ट्रैटेजी है बुलिश मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। एंड वेयर डू आई यूज इट मोस्ट ऑफनली, मैं आपको बताऊंगा एंड आपको क्यों यूज़ करना चाहिए ये भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम लोग सीखते हैं कि हाउ डू यू मेक अ बुल कॉल स्ट्रैटेजी। बुल कॉल स्ट्रैटेजी में मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। सबसे पहले जानिए कि बुल कॉल बनता कैसे। ये टू लेग स्ट्रैटेजी है। टू लेग मतलब हमें इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट उठाने, दो कॉन्ट्रैक्ट जब उठाते हैं तब हमारी ये जाके स्ट्रेटजी बनती है। सपोज एक हमें निफ्टी का एट द मनी का ऑप्शन बाई करना है, एटीएम सी। इसमें खाली सी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है। निफ्टी एटीएम सी बाई करना है एंड देन निफ्टी ओटीएम सी सेल करना है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगी बनती कैसे। सिंपल स्ट्रेटजी है, एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करना है, आउट ऑफ द मनी का सेल करना है। तो सपोज जस्ट फॉर एन सेक ऑफ एन एग्जांपल, हम लोग आगे कैलकुलेशंस करने के लिए भी पढ़ते हैं कि अगर निफ्टी 22,200 पर है, ये इसका एट द मनी ले लेते हैं और आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 22,500। ओके, ये ओटीएम है। तो अब क्या करना है, हमने ये तो बाई कर लिया, ये वाला सेल कर लिया। ऑलराइट, जब बाई किया हमने इसको किया है ऑलमोस्ट ₹100 पे बाई किया है और इसको ₹50 पे सेल किया है। तो ये हमारी नेट डेबिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी बन जाती है। क्यों? हम महंगा खरीद रहे और सस्ता बेच रहे। जब जो बेचते हैं हम वो रिसीव करते हैं और जब खरीद रहे हैं वो हम पे करते हैं, राइट। तो दिस विल बी आवर प्रीमियम पेड एंड दिस इज आवर प्रीमियम रिसीव्ड। अब कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले अगर नेट डेबिट की स्ट्रेटजी तो नेट डेबिट निकालो, नेट क्रेडिट की स्ट्रेटजी है तो नेट क्रेडिट निकाल लो। तो अब हमें नेट डेबिट निकालना है। तो नेट डेबिट निकालने के लिए हमने क्या देखा, प्रीमियम पेड था ऑलमोस्ट ₹100, प्रीमियम रिसीव्ड है ₹50, तो पेड इसका डिफरेंस आ गया ₹50। ये हो गया हमारा नेट डेबिट। ऑलराइट, अब how do you calculate max profit and max loss? We'll see. For profit calculation, we'll subtract the highest strike price minus lowest strike price. For profit calculation हमारा फॉर्मूला है highest strike price minus lower strike price minus net debit received. Alright, इसको आपको टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपका मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम लोग अपने एग्जांपल में चलते हैं। हमारे एग्जांपल में क्या था, निफ्टी 22,500 का हायर स्ट्राइक प्राइस था, लोअर था 22,200। तो इसका डिफरेंस तो आ गया हमारा 300। ये हमने यहाँ पे ले लिया 300 माइनस क्या करना है, नेट डेबिट हमने निकाला बचेस 50। तो 300 माइनस 50 कितना हो गया, ₹250। 250 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू 25। 250 into 25 will be our max profit, almost around ₹6,250। 6,250 का हमारा मैक्स प्रॉफिट आएगा। इसमें रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया बनता है, इसमें मैक्स लॉस छोटा होगा क्योंकि एक बाइंग की स्ट्रेटजी है। अब आप इसमें देखो, हमारा जो मैक्स लॉस का फॉर्मूला है वो है नेट डेबिट रिसीव्ड माइनस नंबर ऑफ नेट डेबिट रिसीव्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो नेट डेबिट रिसीव्ड हमारा कितना है, ₹50 इंटू जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है विच इज, हमने एक ही लॉट लिया तो 25 नंबर ऑफ शेयर्स। 50 इंटू 25 ₹1,250। तो ये आपने देखा हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया। 1,250 का मैक्स लॉस है, मैक्स प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 6,000 समथिंग। अब इसमें ब्रेक इवन कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ब्रेक इवन निकालने के बाद विल सी हाउ गुड ट्रेड इट इज व्हेन माय स्ट्रेटजी इज वर्किंग। सो ब्रेक इवन का कैलकुलेशन सिंपल है, जो भी आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पे हमने दो स्ट्राइक प्राइस लिए थे, एक हमारा 22,500 था और एक 22,200 है। तो हमारा लोअर स्ट्राइक प्राइस 22,200 है, इस पे हमें नेट डेबिट ऐड कर देना है प्लस नेट डेबिट। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी 22,200 प्लस 50। तो हमारा ब्रेक इवन हो गया 22,250। तो अभी करंट मार्केट इज एट 22,200। 50 पॉइंट्स का हमारे पास लीड
हमें कवर करना है। जैसे ही मार्केट 22,250 के ऊपर गया बिफोर एक्सपायरी, यू विल बी इन ए प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड ऑलमोस्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका 6,000 का प्रॉफिट है एंड आपके पास खोने के लिए 1,000 रुपये है अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है। इसको हम लोग पे ऑफ ग्राफ पे बना के देखते हैं एंड फिर देखूंगा कि मैं इसको कहाँ जनरली यूज़ करता हूँ। चलिए, तो मैं सेंसी बुल यूज़ कर रहा हूँ। सेंसी बुल में जैसे ही मैं ट्रेड पे गया स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे निफ्टी में मैं बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे गया, मैंने क्या बोला, ऐड द मनी। पहले तो ऐड द मनी पे हम आते हैं। ऐड द मनी है 22,350, इसमें एक्सपायरी हम करंट ले लेते हैं 3 दिन वाली। तो जब हम ऐड द मनी पर आए 22,150 को हमें बाई करना है। ये बुल कॉल स्ट्रैटेजी तो कॉल पे वर्क होगा एंड आउट ऑफ द मनी का जाके सेल कर देना है। तो 22,150 मैंने 22,350 सेल कर देता हूँ। तो आप देखो हमारा पे ऑफ ग्राफ कितना प्यारा बन रहा है। ऑलमोस्ट 25% का प्रॉफिट, मैक्स लॉस ऑफ 14%, ब्रेक इवन 0.5% पर है। ये आपका कुछ पे ऑफ ग्राफ ऐसे देगा। हमने जो कैलकुलेशन पढ़ी है अब वो करके देख लेते क्या वैसे ही आ रहा है। कैलकुलेशन सही पढ़ी हमने। सबसे पहले तो हमें नेट डेबिट निकालना है। तो 111 और 40, तो 111 माइनस 40 हो गया 71 रुपीज़ का आपका नेट डेबिट है। तो आप देखो सबसे पहले हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन मैंने क्या कहा था, लोअर स्ट्राइक प्राइस 22,150 लोअर स्ट्राइक प्राइस में 71 ऐड कर देना है प्लस 71। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 22,221 सी। ये आपका ब्रेक इवन आ गया। अब मैक्स लॉस कैलकुलेट करते हैं। मैक्स लॉस क्या बोला था मैंने, नेट डेबिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 71 इंटू 25 क्या 1775 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देखिए, एग्जैक्ट 1775 बन गया। अब मैक्स प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैक्स प्रॉफिट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है निकालना, पर 22,350 माइनस 150 आपको क्या करना है, हायर स्ट्राइक प्राइस, दिस इज आवर हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस, इस दोनों को माइनस करना है। तो विच इज ऑलमोस्ट 200, राइट। 200 का डिफरेंस है। अब 200 में से आपको माइनस करना है जो कि 71 आपका नेट डेबिट आ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 129। ये जो आपका आता है अमाउंट 129, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना अपने नंबर ऑफ शेयर से। 129 इंटू 25, 3225 एग्जैक्ट, राइट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन का, मैक्स लॉस के कैलकुलेशन का, ब्रेक इवन कैलकुलेशन का। मैं जनरली बुल कॉल एक्सपायरी वाले डेज बनाता हूँ या एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेड बनाता हूँ। सपोज आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने फिन निफ्टी को ऐसे पकड़ा, चार्ट पे अगर जाए तो जहाँ पर लोग नेकेड कॉल बाइंग का सोचते हैं ना, एक्सपायरी वाले दिन भी या एक्सपायरी से एक दिन पहले भी, अगर आप नेकेड बाई कर रहे हो तो आपका प्रीमियम डीके होते चलता है, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, इवन इफ योर डायरेक्शन इज राइट। पर इसमें क्या आपका मैक्स लॉस बहुत डिफाइन है और मैक्स प्रॉफिट बढ़िया है। तो जैसे एकदम से मूव आता है ना, आप प्रॉफिट इनकम कर लेते हो। और होता है क्या, जो आपने पोजीशन सेल करी आउट ऑफ द मनी की, जो आपकी हेज पोजीशन है, वो आपके डीके में प्रॉफिट देते रहते हैं। दैट्स वाई आपका लॉस बस 1,000 रुपये का है। और अगर आपके डायरेक्शन में आता है, जैसे कि आप हीरो डीरो ट्रेड लेते हैं, तो आप देखो 1,000 का लॉस देके आप 6,000 का प्रॉफिट भी कमा रहे हो। रिस्क रिवार्ड कितना बढ़िया है, राइट। दैट्स व्हाई आई यूज बुल कॉल व्हेन आई एम श्योर कि यहाँ पे मैं एक नेकेड कॉल स्ट्रेटजी लेता, तो मैं नेकेड कॉल बाइंग की जगह मैं एक बुल कॉल बना देता हूँ। नेकेड कॉल बाइंग में भी तो आपका क्या, अगर 0.1%, 0.2% से ऊपर जाना चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल में आओगे। इसका भी ब्रेक इवन उतना ही है 0.1, 0.2%। अगर आप और पास का ओटीएम लेते हो तो आपका ब्रेक इवन कम होते चल जाता है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेकेड बाइंग आई यूज बुल कॉल। तो आपकी लॉस हेज रहती है एंड इवन योर हेज रन्स प्रॉफिट most of the times. Try it on paper trading and let me know in comment box. Please like this video and subscribe to our channel Trading University. Thank you. See you in the next video.